नमस्कार, स्वागत है आपका मौसम तक चैनल पर। मैं हूं देवेंद्र त्रिपाठी। इस वीडियो में बात देश के भागों पर मानसून की जो गतिविधियां हो रही हैं उससे जुड़ी, साथ ही साथ इस गतिविधि पर किस तरह के अन्य मौसमी सिस्टमों का असर हमें देखने को मिल रहा है उसकी चर्चा कर लेते हैं। इससे पहले आपने देखा होगा कि मैंने एक वीडियो अपलोड किया था जिसमें 3 साइक्लोनिक स्टॉर्म की बात की थी, ट्रॉपिकल स्टॉर्म की बात की थी, जो भूमध्य रेखा के ऊपर बने हुए हैं और जिनका कहीं ना कहीं भारत के मानसून पर थोड़ा बहुत असर इनडायरेक्ट वे में पड़ रहा है। इस समय एक साइक्लोनिक स्टॉर्म, ट्रॉपिकल स्टॉर्म यहाँ पर बना हुआ है दोक्सुरी नाम का, जो जल्द ही चीन पर लैंडफॉल करेगा। और चीन पर लैंडफॉल करेगा, इस सिस्टम का असर किस तरह से आप देख सकते हैं कि भारत के मानसून पर पड़ रहा है। यहाँ पर ये जो हवाएं हैं अरब सागर की, एक तो ट्रेड विंड्स यहाँ से नहीं आ रही हैं। ट्रेड विंड्स यानी प्रशांत महासागर से नमी लेकर के आने वाली वो हवाएं जो एल नीनो न होने पर आती हैं और पूरब से पश्चिम की दिशा में चलती हैं और लगातार यहाँ बंगाल की खाड़ी पर पहुँचती हैं। इसके चलते बंगाल की खाड़ी से जो हवाएं यहाँ पर आगे बढ़ रही हैं गंगा के मैदानी बेल्ट की तरफ, इन हवाओं में नमी का प्रभाव बढ़ जाता है और ऐसे में भारत का जो उत्तरी हिस्सा है और पूर्वी हिस्सा है, जिसमें बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल से लेकर के उत्तर प्रदेश और उसके बाद आगे हरियाणा, पंजाब, दिल्ली तक, इन भागों में मानसून सक्रिय रहता है। लेकिन इस समय मानसून यहाँ पर सक्रिय नहीं है। पूरे गंगा के मैदानी बेल्ट में, मध्य प्रदेश की और उड़ीसा, छत्तीसगढ़ के ऊपर के हिस्सों में यहाँ पर यही वजह है कि यहाँ पर नमी में कमी है। नमी जितनी पर्याप्त मात्रा में पहुँचनी थी वो नहीं पहुँच रही है। क्यों नहीं पहुँच रही? क्योंकि यहाँ पर एल नीनो के वजह से ट्रेड विंड्स कमज़ोर हो गई हैं और बंगाल की खाड़ी में कम पहुँच रही हैं। इसके अलावा ये जो ट्रॉपिकल स्टॉर्म है ये फिलीपींस के बिल्कुल करीब है और ये सिस्टम आप देख सकते हैं, जो बंगाल की खाड़ी में अरबियन सी की नमी आ रही है उसको भी यहाँ से चुरा रहा है या यहाँ से उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है। ऐसे में जो नमी की पोटेंशियल है, नमी की जो एनर्जी है भारत के ऊपर प्रभाव डालने की, वो नमी भी यहाँ पर आने के कारण भारत के मानसून को थोड़ा कमज़ोर कर रही है। इसके अलावा एक ट्रॉपिकल स्टॉर्म यहाँ पर बना हुआ है अफ्रीका और अमेरिका के बीच में, और ये सिस्टम, ये जब डॉन नाम का है, ये काफ़ी लंबे समय से ये ट्रेवल कर रहा है और काफ़ी उसी रीजन में, उत्तरी अटलांटिक ओशन में ये लगातार घूम रहा है। और इसका प्रभाव अभी लैंड रीजन पर देखें तो ना तो अमेरिका की तरफ पड़ रहा है, यानी उत्तरी अमेरिका की तरफ जिसमें अमेरिका और कनाडा हैं, ना ही अफ्रीका की तरफ या फिर यूरोपियन और पश्चिमी एशियन कंट्रीज़ की तरफ। और इस वजह से इसका जो रोल है, कई बार आपने देखा होगा कि जब WD उत्तर भारत में आते हैं और उत्तरी अटलांटिक ओशन की तरफ यहाँ पर प्रेशर कम होता है, हवाएं ज़्यादा ऊपर उठती हैं, जेट स्ट्रीम यहाँ से जब भारत की तरफ थोड़ा सा टर्न होकर के चलती है अफ्रीका को पार करने के बाद, तब WD कई बार यहाँ पर इंटेंसीफाई हो जाता है। WD आमतौर पर हम लोग अक्सर बातें करते हैं कि WD जब आता है तो कहाँ से आता है, कैस्पियन सी, मेडिटेरियन सी और आसपास के छोटे मोटे जो समुद्र हैं उन भागों से। लेकिन अटलांटिक ओशन से जो जेट स्ट्रीम उठती है वो असल में कई बार भारत पे आने वाले पश्चिमी विक्षोभ को कई बार बहुत ज़्यादा इंटेंसीफाई कर देती है। इसी वजह से पहाड़ों पर यहाँ बहुत ज़्यादा बारिश होती है। और इसमें एक साइंटिस्ट हैं, उनका नाम मैं भूल रहा हूँ, उनकी स्टडी का मैंने बहुत बारीकी से मैंने उनको पढ़ने की कोशिश की। उन्होंने जिस तरह से उसको रिलेट किया है कि भारत के भागों पर पश्चिमी विक्षोभ का असर कब और क्यों बढ़ता है, तो उसमें यहाँ पर उत्तरी अटलांटिक ओशन के ऊपर जो दबाव है उसको बहुत हद तक रिलेट करने की कोशिश की थी। और मुझे भी लगता है कि क्योंकि आमतौर पर जो WD आते हैं कैस्पियन सी, मेडिटेरियन सी से, वो उतने प्रभावशाली नहीं होते, लेकिन जब पीछे से उन्हें नमी ज़्यादा मात्रा में, एनर्जी ज़्यादा मात्रा में यहाँ से मिल रही होती है अटलांटिक ओशन के उत्तरी भागों के ऊपर से, और ये तब होता है जब यहाँ पर प्रेशर ग्रेडियंट अंतर होते हैं, यानी मध्य भागों में और उत्तरी भागों में प्रेशर का अंतर होता है, तब यहाँ से जेट स्ट्रीम का जो फ्लो है वो थोड़ा सा सीधा ना होकर के थोड़ा सा दक्षिण की तरफ से होता है और वो फिर भारत की तरफ आता है। तो अभी फ़िलहाल यहाँ पर जो ये सिस्टम है, कई बार इस तरह के सिस्टम भी नमी को बढ़ाते हैं। नमी थोड़ा बढ़ रही है, यहाँ पर देखिए नमी ऐड हो रही पश्चिमी एशिया और अफ्रीका के देशों में, लेकिन वो नमी भारत के भागों तक नहीं पहुँच पा रही। तो इसलिए इसका भारत पर फिलहाल WD के रूप में कोई बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। तो अभी इंडो गैंगेटिक प्लेन्स में यहाँ पर बहुत इन्हेंस एक्टिविटीज़ देखने को नहीं मिलने वाली हैं। तो और ये सिस्टम लगातार अभी कम से कम 4-5 दिनों तक, 28 जुलाई तक ये लैंडफॉल करेगा। तब तक ये अरब सागर की जो हवा है, अरब सागर की जो नमी है, बंगाल की खाड़ी से पार करने के बाद आगे बढ़ रही है, इस नमी को अपनी तरफ आकर्षित करता रहेगा और भारत में उत्तरी इलाकों में यहाँ पर मानसून कमज़ोर रहेगा। हालांकि जो लो प्रेशर यहाँ पर लगभग डेवलप हो चुका है, तटीय ओडिशा डेवलप होने की स्थिति में है, अगले 24 घंटों में हो सकता है, सर्कुलेशन यहाँ पर बन चुका है। तो ये सिस्टम जब सर्कुलेशन लो प्रेशर में तब्दील हो जाएगा और आगे मूव करेगा, मानसून की अक्षीय रेखा इसके पैरेलल रहेगी, उस दौरान यहाँ पर
नॉर्थ साउथ एक ट्रफ बनने की संभावना रहेगी। और ऐसे में अरब सागर से नमी थोड़ा सा उत्तर भारत में पूर्वी हरियाणा, दिल्ली, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और मध्य उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के उत्तरी इलाकों, पूर्वी राजस्थान, इन भागों पर बढ़ेगी और यहाँ पर बारिश की गतिविधियाँ थोड़ा सा बढ़ने वाली हैं धीरे धीरे आने वाले समय में। और उसके बाद 27, 28, 27 जुलाई से अनुमान है कि जो उत्तर प्रदेश का मध्य और पूर्वी हिस्सा है, बिहार का क्षेत्र है, पूर्वी मध्य प्रदेश है, उत्तरी छत्तीसगढ़ है, ओडिशा का उत्तरी क्षेत्र है, झारखंड और पश्चिम बंगाल का, इन भागों में जहां पर अभी बारिश में कमी है, वहां पर 27-28 के बाद से मानसून थोड़ा सा एक्टिव हो सकता है। हालांकि दिल्ली और पूर्वी राजस्थान, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और पूर्वी हरियाणा, उत्तरी मध्य प्रदेश यानी ग्वालियर और आसपास के हिस्सों में यहाँ पर मानसून जल्द ही एक्टिव हो सकता है। अगले 24 से 48 घंटों में थोड़ी बहुत बारिश यहाँ पर शुरू हो सकती है कई इलाकों में। फिलहाल इस वीडियो में जानकारी आपको ये देनी थी कि भारत के आसपास के भागों में जो समुद्री क्षेत्र हैं, चाहे वो प्रशांत महासागर हो या फिर फिलीपींस सी हो या अटलांटिक ओशन हो, यहाँ पर जो सिस्टम बने हुए हैं वो भारत के मानसून को इस समय किस तरह से प्रभावित कर रहे हैं। ये वीडियो पूरा देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। लगातार बने रहिएगा मौसम तक चैनल और न्यूज़ मीडिया मंच के साथ भी। जानकारियाँ ठीक लगे तो और अधिक संख्या में लोगों तक शेयर करें, लाइक करें और अपनी प्रतिक्रिया वीडियो के कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। धन्यवाद।